बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, उसका कैसे कार्य चल रहा है, ये उनको पता पड़ता नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। साधारण चलन व्यवहार बोलचाल होता है तो बाबा भी समझ जाता है कि ये ऊंचा पद पाने वाली आत्मा या रॉयल फील की आत्मा नहीं। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। अगर ये याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे, सम्मान रहे। अभी अजन सीख रही हैं, बाप तो समझाते हैं, अभी टाइम लगेगा। सृष्टि को पवित्र बनने में, मनुष्य आत्माओं को पावन बनने में अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हम भविष्य नई दुनिया के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रहनी चाहिए, कितना अटेंटिव, कितना अलर्ट हमको रहना चाहिए, कितना अपने एक एक बोल पर और कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। कईयों को थोड़ा अंदर में संकोच होता है कि पत्र में बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेगा। कितने समय से चलने वाली और अभी भी इनके मानसिक स्थिति ऐसी है। बाबा कहते नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। कौन? तो साधारण मनुष्य आत्माएं बन जाएंगे, फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। सत्युग में आत्मा को पवित्र तन कंचन काया मिलेगी। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वह, दोनों की भेंट करो, तुलना करो। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना देखो फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचे से ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम पढ़ते हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें पढ़ा रहा है। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते।
अभी सारी सृष्टि पर राज्य है किसका? किसका राज्य? रावण का राज्य, 5 विकारों का। कहते हैं ना, 5 भूत महाबलकारी जिनने खाली सृष्टि सारी, सारी सृष्टि को खोखला बनाने वाले 5 भूत हैं। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा नहीं सकती। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग से धारा, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी? इस दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं वो कैसी बन गई है? पतित विकारी। तुम कह सकते हो तो समझें इन्हों का कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं? चलते फिरते अंदर में यह विचार आना चाहिए। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएंगे। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा सत्युग में न चलने के लायक बनते हैं, और कोई नहीं। सिर्फ देवी देवता कुल की आत्मा ही ये पुरुषार्थ करती है। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़े मजे की है। कौन सी नॉलेज? ये आध्यात्मिक नॉलेज। अंदर में बड़ी खुशी रहती है। रहती है? पूछ रहे हैं बाबा, रहती है? हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। क्या खुशी रहती है? जो भारत कोणी तुल्य बन गया उसको हम हीरे जैसा अमूल्य मूल्यवान बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से बहुत पता पड़ जाता है। इसका उठना बैठना, खाना पीना कैसे, भोजन आदि कैसे लेते हैं, कितना बाबा की याद में बैठते हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से सब मालूम पड़ जाता है। कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ा है, समझदार है या बेसमझ है, उसकी चलन से, आचरण से, बोल चाल से, उठने बैठने से, चलने फिरने से बहुत सी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना तो नाम उनका बदनाम हो। चलन ऐसी हो जो समझें, यह चलन ऐसी हो जो समझें, यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। ये कोई साधन आत्माओं की संतति नहीं है, ये श्रेष्ठ पवित्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की संतान है। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, लायकियत आती जाएगी, महिमा भी निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। वो पहले की चली हुई मुरली है ना, अभी तो कितना समय हो गया, ये मुरलियां सब 69 के पहले की चली हुई हैं। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए। कौन सी? सतयुगी राजधानी। फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यू लग जाएगी। कहां? पांडव भवन से नीचे आबू रोड तक लाइन लग जाएगी। 29 किलोमीटर है, 30। अभी तुम आगे चलो,
अभी तो बहुत बाबा को आगे पढ़ाई और भी पढ़ानी है। साकार के बाद फिर अव्यक्त पाठ चला, अव्यक्त मुरलियां चली बाबा की, 50 वर्ष समझ लो। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। यह सब तुम बच्चों की महिमा है। कौन सी? कदम कदम में पदम। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट